हम झटपट नजर डाल लेते हैं। 25,136 के लेवल्स निफ्टी पर और लगभग 150 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स आप देखिए लगभग 400 अंक कमजोर, 82,152 के लेवल आधे % की कमजोरी के साथ। बैंक निफ्टी लगभग 289 अंक नीचे है, 51,387 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल 51,400 के पार, लेकिन कमजोरी यहाँ बरकरार है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल अगर आप देखिए तो मार्केट ब्रेथ में कुछ खास मूवमेंट नहीं, कमजोरी है। आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, विप्रो जैसे कुछ काउंटर से ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री में भी हम देख रहे हैं, विप्रो में भी देख रहे हैं, तमाम आईटी काउंटर्स में कमजोरी। लेकिन पेन शेयर यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें जो कि कमज़ोर हो रही हैं उसका फ़ायदा मिलता हुआ। गैस शेयर में भी हम देखें तो लगभग कमजोरी, JSPL और गुजरात गैस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो 2 से 3% की कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अंश फिलवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, यहां पर शुरुआत बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर से करते हैं, तो बताइए क्या है आपके रडार पर आज? फार्मा। जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो एक्चुअली इसे ओनली सेक्टरल परफॉर्मर बोल सकते हैं, क्योंकि आज सारे ही मेजर सेक्टर हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। सिर्फ निफ्टी फार्मा इंडेक्स ही एक ऐसा इंडेक्स है जो कुछ 0.2-0.3% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी लिस्ट में भी देखें तो यहाँ पे हमें ग्रैनुअल, सनोफी और एल्केम लैब जैसे स्टॉक्स में 1 से 2% की तेज़ी होती हुई नजर आ रही है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज निफ्टी IT इंडेक्स में भारी गिरावट नजर आ रही है, करीबन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इसमें दिख रही है। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस मार्केट है वहाँ पे नैस्डैक कुछ 3% से टूटा था। नैस्डैक जो कि टेक स्टॉक्स को इंडिकेट करता है, टेक स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वही हमें यहाँ पे भी फ्लो होते हुए नजर आए। यहाँ पे भी टेक स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इसमें देखिए तो यहाँ पे हमें विप्रो, एम्फोसिस और LTI, माइंडट्री जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पे हमें HPCL सबसे पहले नजर आ रहा है, साथ ही साथ एल्केम लैब और सिंजन भी नजर आ रहे हैं जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है। साथ ही साथ इन स्टॉक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है। अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में जो शेयर्स है वो पेंट शेयर ही है, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि क्रूड में बड़ी गिरावट आई थी जिसके चलते पेंट शेयरों में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बन रहा है। इस लिस्ट में देखें तो भारी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, कंसर्न नेरोलेक में खरीदारी नजर आ रही है। तो खरीदारी तो बड़े ये गेंस के साथ हो रही है, साथ ही साथ हैवी वॉल्यूम के साथ हो रही है। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है पेन शेयरों में। तो इन शेयर्स पर नजर रखें। चलिए अंश, शुक्रिया, आपने मिड डे मार्केट के तमाम हाइलाइट्स हमें बताई है। और चलिए हमारे साथ अब जुड़ गई हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल। ध्वनि, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हम कॉर्पोरेट से बात करेंगे, रेलटेल आज हमारा मैनेजमेंट होगा, लेकिन उससे पहले चलिए बाजार की चाल पे एक नज़र आपके साथ हम डाल लेते हैं। कमज़ोरी कितनी और गहराएगी ध्वनि? गुड आफ्टरनून कविता। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पे मोमेंटम मिसिंग सा दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम पिछले यहाँ पे 2.5 घंटे से अगर देखें तो निफ्टी एक सीमित रेंज के अंदर कारोबार करती हुई दिख रही है। और सीमित रेंज भी यहाँ पे कुछ 20 से 25 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, जिसमें बॉटम हमने यहाँ पे 25,100 का बनाया और ऊपर की तरफ में हम 25,040 की रेट को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर कारोबार आज निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है इंडेक्स का वो अभी तक डैमेज नहीं हुआ है। ओवरऑल डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे कोई भी एक स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं आया है, अभी भी यहाँ पे बुलिश साइड के ही संकेत बने हुए हैं। तो खास करके ध्यान रखना रहेगा कि कोई भी एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम यहाँ पे 25,100 25,050 का लेवल ब्रीच करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉफिट टेकिंग वापस से और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। बट जहां तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तो निफ्टी यहाँ पे अपना जो सपोर्ट लेवल है वो बनाए रखी है। और दिन के अभी तक टाइम में हमने जो भी देखा तो वो सपोर्ट लेवल को कायम रखने का आज काम करा है।
है इंडेक्स ने। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर ही यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा है। हालांकि डे लो से बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखा, बट मोमेंटम ओवरऑल पॉइंट वाइज अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ 51,450 और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 51,350 की रेंज को पकड़े हुए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी तो करीब 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी वही देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर्स निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही डैमेज नहीं हुए हैं अभी तक। यहाँ पे दोनों में ही अपने जो सपोर्ट लेवल है उनको कायम रखा है। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों ही इंडेक्स को वेट एंड वॉच करेंगे। आइदर ऑफ द साइड रेंज ब्रेकआउट आती है तब जाके इंडेक्स के अंदर कोई भी बाय या सेल साइड की रणनीति बनाएंगे। ऑलराइट, काफी रेंज बाउंड मूवमेंट और यहाँ पर वेट करना होगा अहम ट्रिगर्स का।